नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल स्टोरीज। बचपन में हम सब ने अपने नाना नानी या दादा दादी से कहानी ज़रूर सुनी होंगी। एक था राजा, उसकी 10 रानियाँ, हाथी घोड़े, बड़ा महल, और उन कहानियों को सुनते हुए जैसे हम किसी और ही दुनिया में चले जाते थे। आज जब मैं झारखंड के सरायकेला खरसवां जिले के ऐतिहासिक स्थान राज खरसवां पहुंचा तो लगा जैसे वही बचपन वाली कहानी मेरी आंखों के सामने जीवंत हो गई। शाही दरवाज़ा, ऊंची दीवारें और वो पुराना महल हर ईंट जैसे इतिहास सुना रही थी। अब वहाँ राजा नहीं है, पर राज घराने के वंशज आज भी उसी परिसर में रहते हैं। शाही ठाट नहीं है, ना हाथी है, ना घोड़े है, लेकिन वही शालीनता, परंपरा और आत्मगौरव अब भी जिंदा है। राजागढ़ में सब पूजा पाठ वही करवाते हैं राजागढ़ का। उनके नाम से ही सब पूजा होता है। हम गुरु ही हैं राजा का। कुछ नहीं है इतना हम लोग पूजा पाठ में बुलाते थे, जाते हैं। ऐसे ऐसे राजागढ़ में इतना जाना नहीं है। वो बहुत धर्म वाला राजा से पूजा पाठ सब करवा रहे थे। सब धर्म को मान हाथ मिला के चलते थे। उनका जब राज गया जो मार्च किया बिहार में, उड़ीसा में, उस टाइम वो अपना वहाँ बोले जो हमारा जो पूजा पाठ हो रहा है वो कैसे होगा, हम जो राज लिख देंगे। यही पहले राज लिखे और वो मार्जर क्या बोलते हैं उसका मार्जर एग्रीमेंट करवाए थे। हमारा जो पूजा होता है यहाँ सब यदि सरकार करेगा तो हम अपना राज लिख देंगे। तो सब राज मान गए। तो पोटल सब थे, पोटल साहब वल्लभ भाई पोटल उन लोग थे। तो वो लिखवा लिया सर अपना पूजा पाठ जो होता है उनका घर से बाहर। अच्छा। सब मंदिर का पुजारी को पैसा मिलेगा, जो मुसलमान अजान देता है उसका मौलवी को पेमेंट, उन लोग का हर मुहर्रम में पैसा, हम लोग का जितना पूजा पाठ, दुर्गा पूजा, काली पूजा, सब में वो गवर्नमेंट से पैसा मिलता है। रथ उथ सब होता है यहाँ, सब गवर्नमेंट पैसा से गवर्नमेंट फंक्शन होता है। राज खरसवां के राजा विक्रम सिंह एक दूरदर्शी और जनता के हितैषी शासक माने जाते हैं। उनके दौर में राजा में शांति, कला और संस्कृति का खूब विकास हुआ। सरायकेला का प्रसिद्ध छऊ नृत्य जो आज अंतर्राष्ट्रीय पहचान पा चुका है, उसे सबसे पहले शाही संरक्षण देने का काम भी इन्हीं राजाओं ने किया था। भाड़ा में रहते हैं। भाड़ा में रहते हैं। कितने दिनों से रहते हैं? हो गया 24 तारीख से। यहाँ पे पोता रहते हैं उनके और उनकी पत्नी। अच्छा। सरायकेला खरसवां आज एक जिला है, लेकिन पहले ये 2 अलग अलग रियासतें थी। हमारा याद माना हम जन्म से ही देखे हैं, लेकिन राजा थे उस टाइम तो राज चला गया था। बिहार से होता था। यहाँ पर गाड़ू था उस टाइम, इन लोग को पूरी पास मिल रहा था। तो वो सब तो बंद हो गया, अभी उठ गया है सब। राजा भी मर गए, उनका बेटा भी बड़े बेटे भी मर गए। राजा के बड़े पोते यहाँ रहते हैं। अभी वो राजा है गोपाल नारायण सिंह, पूरा खरसवां उन्हीं का बसाया है। हम लोग तो उड़ीसी सब यहाँ का उड़ीसा से लाके यहाँ बैठा है। हम लोग की घाट स्टेट था चकधरपुर राजा का, वहीं से हम लोग को लेके आए हैं। तो पूरी से महिला है हम लोग का जो स्टेटस है अभी तो जाहिर सी बात है नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी क्या स्टेटस है अभी? ठीक है हम लोग का धार्मिक काम करते हैं। धार्मिक काम सब जैसे चल रहा था वैसे ही होता है, कमी नहीं है। तो ये कुमार साई बोलते हैं, तो उनके घर के बगल में कुमार साई है, इसका मतलब ये बसाया हुआ उन्हीं का है या फिर क्या? राजा लग गया है पूरा हाट से फिर खतवा लाए, खतवा राजा भाई है खतवा पूरा हाट। अच्छा। सब ब्रांच है। हम लोग लेके आया। हमारे परिवार के हम लोग गुरु जी हैं। हम लोग को भी साथ में लाया। होता है, बुलाता है। अच्छा। सरायकेला जिसकी स्थापना 17वीं सदी में कुंवर विक्रम सिंह प्रथम ने की और खरसवां जिसकी शुरुआत 1650 में कुंवर पदम सिंह ने की थी। वर्ष 1902 में खरसवां के शासकों को राजा की उपाधि दी, जिसकी नींव राजा रामचंद्र सिंह देव ने रखी।
फिर 1947 में भारत आज़ाद हुआ और 18 मई 1948 को अंतिम शासक राजा आदित्य प्रताप सिंह देव ने भारत में विलय के दस्तावेज को हस्ताक्षर किया। 2001 में इन दोनों रियासतों को मिलकर बना सरायकेला खरसुआ जिला। आज भी राज परिवार के मुखिया राजा गोपाल नारायण सिंह देव उसी परिवार में रहते हैं। वे भले ही अब सत्ता में नहीं है, लेकिन लोगों में उनकी प्रेम, वही सम्मान और अपनापन कायम है। दुख की बात यह है कि आज़ादी के बाद से इस ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित करने की कोई ठोस कोशिश नहीं हुई। महल जर्जर हो रहा है, दस्तावेज धुंधले पड़ रहे हैं और राजा विक्रम सिंह जैसे दूरदर्शी शासक के योगदान को लोग भूलते जा रहे हैं। अब वक्त है कि सरकार, समाज और इतिहास प्रेमी मिलकर इस विरासत को नए जीवन दे, ताकि आने वाली पीढ़ी सिर्फ कहानियां ना सुने, बल्कि अपने इतिहास को देख और महसूस भी कर सके।